हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल आइल्स प्रो प्रेप। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आइल्स एग्जाम प्रेडिक्शन दैट टू फॉर 6th ऑफ नवंबर। एज यू ऑल नो, हमारे जितने भी एग्जाम्स जो हुए हैं अभी रिसेंटली ही अक्टूबर में होकर गए हैं, उनका जो लेवल था वो आपको मॉडरेट देखने को मिला। सो नाउ लेट्स सी कि इन एग्जाम्स में आप एग्जाम का जो लेवल देखने को मिलने वाला है वो कैसा रहेगा, मॉडरेट होगा, इजी होगा। ठीक है, तो आज हम फुल प्रेडिक्शन डिस्कस करने वाले हैं दैट वुड बी बोथ फॉर एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स एज वेल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में, सो लिसनिंग मॉड्यूल आपको मॉडरेट लेवल की देखने को मिलने वाली है, जिसमें पार्ट 1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं दैट वुड बी फिलअप्स, जिनकी जो वर्ड लिमिट होगी 1 वर्ड होगी। सो 1 वर्ड वाले फिलअप्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। फॉर्म फिलिंग आपको देखने को मिल सकती है, सच एज सर्विस इंक्वायरी, रजिस्ट्रेशन और सर्वे। इनकी आपने प्रैक्टिस डेफिनेटली करके जानी है। बात करूं पार्ट 2 की, एज यू ऑल नो, जैसे जैसे हमारे जो सेक्शंस है वो आगे जाते हैं या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे प्रोसीड करते हैं आगे टेस्ट में, सो जो टेस्ट का लेवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाता है। तो सेक्शन 2 में आपको एमसीक्यूज आने वाले हैं एंड एमसीक्यूज शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ मैप के जो चांसेस है वो भी अगेन बहुत ज्यादा बन रहे हैं। बात करी जाए मैप की, सो मैप में बिल्डिंग लेआउट, लोकल पार्क और स्टेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। मैप की प्रैक्टिस आपने 101% करके जानी है। बात करूं अगर पार्ट 3 की, सो पार्ट 3 में आपको हमेशा ही क्या आता है, एकेडमिक डिस्कशन आता है। सो यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिल सकता है दैट वुड बी अपकमिंग टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंटेशन होती है, फिर कोई ग्रुप टास्क हो सकता है। एज यहाँ पर 2 to 3 पीपल डिस्कस करते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, उनकी जो कॉन्वर्जेशन है उनको बड़े ही ध्यान से सुनने का ट्राई करना है। उसी के साथ साथ आपका जो फोकस होना चाहिए वो फुल आपका आपके लिसनिंग टेस्ट पर होना चाहिए। इधर उधर आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको जो एग्जाम है वो पेन से लिखना पड़ेगा अगर आप पेन पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो। एंड अगर आपसे आंसर्स को डिलीवर करते वक्त मिस्टेक हो जाती है तो वहां पर आपने एक स्मॉल कट लगा देना है। आपने उसको पूरा क्रॉस नहीं करना, अदरवाइज एग्जामिनर्स उसको राइट कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं पार्ट 4 के बारे में, पार्ट 4 में जो चीज आपको देखने को मिल सकती है दैट वुड बी अ मोनोलॉग, जिसमें एक आपको फ्लुएंट लेक्चर देखने को मिलेगा। इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। बात करूं टॉपिक्स के बारे में, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ आइटम्स एंड क्लाइमेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर यू टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन टाइप्स फर्स्ट। उसी के साथ साथ बात करूं ओवरऑल लेवल एंड स्पीड के बारे में, अगेन सो जो स्पीड रहने वाली है दैट वुड बी 1.25, इस पर ही आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम है वो मॉडरेट लेवल का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं एकेडमिक रीडिंग के बारे में, सो लास्ट मंथ जो हमारे एग्जाम्स हुए हैं उनमें आपको क्या देखने को मिला, जो रीडिंग थी वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट हमें देखने को मिली। बट देयर इज अ गुड न्यूज, आपको इस बार जो रीडिंग है वो इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगी। जो हमारा पैटर्न रहेगा एग्जाम का वो आपको सिंपल देखने को मिलेगा। आईडीपी ज्यादा चेंजेस अब की बार नहीं करने वाली है, बिकॉज ये हम पास्ट एग्जाम से देखते हुए आ रहे हैं। जो ट्रेंड चल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिडिक्शन दे रही हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूं पैसेज 1 की, सो पैसेज 1 में ज्यादा जो चांसेस हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के और सेंटेंस कंप्लीशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो आपने ये क्वेश्चन 101% प्रैक्टिस कर लेने हैं। टॉपिक्स की बात करूं, हिस्ट्री एंड कल्चर रिलेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं, इन्वायरमेंट या फिर इन्वेंशन से रिलेटेड आपको आ सकता है। बात करी जाए पैसेज 2 के लिए, सो पैसेज 2 में आपको मैचिंग इन्फॉर्मेशन, अगेन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स या फिर मैं राइटर्स ओपिनियन भी बोल सकती हूँ उनको, ये आपको आने वाले हैं। बात करी जाए टॉपिक्स के बारे में, मरीन इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। मतलब इनमें से कोई एक रीडिंग पैसेज आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं पैसेज 3 के बारे में, सो यस नो नॉट गिवन, एमसीक्यूज और सेंटेंस कंप्लीशंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। हमारा जो पैसेज 3 है वो इजी रहेगा। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं पैसेज 2 के बारे में, सो इसमें आपका डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ने वाला है, बिकॉज इसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न है या फिर मैं बोल सकती हूँ एग्जामिनर क्वेश्चन सेट किस तरीके से करेगा वो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग रहेगा। आपका जो टाइम है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं आती, क्वेश्चंस की स्ट्रेटेजी नहीं पता, इन दैट केस आपका टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ चलते हो, प्रॉपर एक प्लान के साथ चलते हैं, इन दैट केस आपको सेक्शन 2 भी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आपने फोकस अभी करना है अपनी प्रेपरेशन पर, लोकेशन पर आपने जो है फोकस करना है, आंसर्स की लोकेशन को फाइंड आउट करने में। इसी के साथ साथ अगर अभी बात करी जाए जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स के लिए, सो फॉर जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स मैं यहाँ पर लिख भी रही हूँ, आपने ट्रू फॉल्स,
एंड नोट गिवन की प्रैक्टिस करके जानी है। उसी के साथ साथ फॉर यू सेंटेंस कंप्लीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ मैं बात करूं सो आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, मैचिंग इंफॉर्मेशन जो होती है विच पैरा कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये भी आपको आ सकता है। उसी के साथ साथ राइटर्स ओपिनियन भी आपने छोड़ के नहीं आने, आपने प्रैक्टिस अभी ही कर लेनी है इनकी। ये 5 क्वेश्चन टाइप्स आप प्रैक्टिस कर लो, गारंटी के साथ बोल रही हूँ। जो भी आपका टारगेटेड स्कोर है, फॉर एग्जाम्पल किसी का 7+ है, सो ये स्कोर आप इन्हीं क्वेश्चन टाइप से अचीव कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। बात करी जाए राइटिंग मॉड्यूल के बारे में, सो राइटिंग मॉड्यूल के लिए मैं पहले ही बता देती हूँ आपको कि आपने प्रैक्टिस करनी कहाँ से है। आपने पास्ट एग्जाम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। ईयर के जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिले, जैसे राइटिंग टास्क 2 में आपको क्या क्या आया, राइटिंग टास्क 1 में आपको किस तरीके के ग्राफ या फिर क्वेश्चंस आए, आपने उनमें से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है पास्ट क्वेश्चंस का, देन यू कैन डीएम मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैंने वो शेयर करके रखे हैं। अगर बात करी जाए राइटिंग मॉड्यूल के बारे में, सो जो राइटिंग का लेवल है वो इजी आपको देखने को मिलेगा, इतने ज़्यादा हर्डल्स नहीं देखने को मिलेंगे। यस, यूनिक टॉपिक्स आपको देखने को मिल सकते हैं एंड वही आपने प्रैक्टिस भी करनी है। अगर बात करूं अगर एकेडमिक वाले कैंडिडेट्स के लिए, सो यहाँ पर आपको मैप और टेबल आने के चांसेस ज्यादा हैं। उसी के साथ साथ कॉम्बिनेशन में चार्ट जो है वो आ सकता है, कॉम्बिनेशन में लाइक पाई चार्ट के साथ आपको लाइन ग्राफ देखने को मिल सकता है। सो आपने ऐसे प्रैक्टिस करके जानी है। बात करूं जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स के लिए, सो आपने फॉर्मल लेटर सबसे पहले प्रिपेयर कर लेने हैं, सच एज रिपोर्ट लेटर। उसी के साथ साथ एप्लीकेशन प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद इनफॉर्मल लेटर्स जो है वो छोड़ के नहीं जाने। अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, एट द सेम टाइम यू कैन डीएम मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, या फिर टेलीग्राम चैनल आप चेक कर सकते हो, उधर आपको सारा का सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बात करूं टास्क 2 के बारे में, सो फॉर टास्क 2 अग्री डिसअग्री, बोथ व्यू एंड ओपिनियन एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज जो क्वेश्चन टाइप है वो उनके चांसेस सबसे ज्यादा हैं एकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए। बात करी जाए जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स के लिए, सो फॉर जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स आपको जो क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट वुड बी डबल क्वेश्चन टाइप। डबल क्वेश्चन के साथ साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे टाइप भी देखने को मिल सकता है। एंड अगेन ये जो भी प्रिडिक्शन है जो मैं आपको दे रही हूँ फॉर दिस टाइम, ये हमारे पास्ट एग्जाम मटेरियल से ही मैंने ली है। जैसा ट्रेंड आपको भी देखने को मिला है पिछले एग्जाम्स में, पिछले 2-3 महीने से, जैसे आईडीपी पेपर सेट कर रही है या फिर ब्रिटिश काउंसिल भी कर रही है, सो वो इस तरीके से ही कर रही है जैसे मैंने आपको बताया है। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल एंड अगर आप चाहते हो स्पीकिंग की प्रिडिक्शन भी मैं आपको दूं, एज हमारी जो स्पीकिंग की प्रिडिक्शन है वो हमेशा ही हिट जाती है, उसमें से काफी क्वेश्चंस, काफी क्यू कार्ड्स एग्जैक्टली वही एग्जामिनर्स पूछते हैं। सो इफ यू वांट मी टू डू दैट, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट यस मैम वी वांट स्पीकिंग प्रिडिक्शन एज वेल। स्पीकिंग प्रिडिक्शन मैं फुल नवंबर मंथ की आपको देने वाली हूँ, उससे बाहर कोई भी टॉपिक नहीं आने वाला, आपने जस्ट वो सर्टेन टॉपिक प्रिपेयर कर लेनी है। Alright, so if you find this video really helpful, don't forget to give it a thumbs up, share it with your friends and subscribe to my YouTube channel। अगर आपको ऐसी ही और अच्छी वीडियोस चाहिए, प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, या फिर आपको रीडिंग समझ में नहीं आ रही, इन दैट केस आप मेरी रीडिंग की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, राइटिंग की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स को, मल्टीपल क्यू कार्ड्स को 1 या 2 आइडिया के साथ प्रिपेयर करना, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन चेक माई स्पीकिंग प्लेलिस्ट।